Hello students, this is Anuruddha Kumar Shukla. Students, I have finished two chapter. Chapter name is chemical reactions and their chemical equations. And second chapter name is acid, base and salt. But today we will discuss about summary of chapter acid, base and salt. So okay students, now we are going to discuss first point of the chapter of acid, base and salt. So first point you can see here. तो बच्चों हम लोग आज हम लोग पहला पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है साल्ट. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साल्ट. अ जनरल डेफिनेशन ऑफ साल्ट व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल टू प्रोड्यूसेस साल्ट. ओके बेटा जब हम किसी मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, या आप ऐसे बताइए, सॉरी, व्हेन मेटल रिएक्ट विद, बेटा जब हम किसी मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट फॉर्म होता है. सही है, लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान देना है. एक परफेक्ट डेफिनेशन है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूसेस साल्ट. क्लियर हुआ आपको बेटा? आई रिपीट अगेन अबाउट अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ साल्ट. व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूसेस साल्ट. ओके बच्चों, चलिए अब हम साल्ट की रिटन डेफिनेशन एक है, आप जल्दी से देखिएगा. क्या डेफिनेशन है आप जल्दी से देखिए बेटा. इसमें देखो डेफिनेशन दिया हुआ है बेटा साल्ट की. अ साल्ट इज़ अ कंपाउंड, आप इधर देखते रहिएगा, ये है अ साल्ट. देखिएगा बेटा, अ साल्ट इज़ अ कंपाउंड, अ साल्ट इज़ अ कंपाउंड विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर यील्ड्स अ पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन, ओके, हाइड्रोजन आयन को हम बेटा कहते हैं H+. क्या बोलते हैं बेटा? H+. तो केयर इट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा. अ साल्ट इज अ कंपाउंड विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर यील्ड अ पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन आयन एंड अ नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्साइड आयन. इट मीन्स OH-. ठीक है, हाइड्रोजन आयन को बेटा हम H+ कहते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन को बेटा हम OH- कहते हैं. तो ये डेफिनेशन में हमको आपको क्या इंडिकेट कर रहा है ये समझने की बात है. और ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आर्हेनियस. जैसा कि मैंने पिछला जो वीडियो मैंने आपको भेज रखा है उसको आप लोग सही से वॉच करोगे तो समझ में आएगा. उसमें एक साइंटिस्ट एक थे आर्हेनियस, उन्होंने हमको आपको बताया किसकी डेफिनेशन के बारे में बेटा? एसिड एंड बेस के बारे में. तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ साइंटिस्ट आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है एसिड एंड बेस की. ठीक है, सो फर्स्टली आई एम टेलिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आर्हेनियस. एसिड इज द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू remove proton when dissolved in water. And second definition of base is a substance which remove hydroxide ion when dissolved in water. I repeat again about both definition of acid and base according to scientist Arrhenius. Acid is the substance which have tendency to remove proton. रिमूव प्रोटॉन मीन्स होता है बेटा H+. अच्छे से ध्यान दो बेटा, आपको केयर करना है कि प्रोटॉन को ही हम H+ या हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन को हम OH- कहते हैं. अच्छे से केयर करिएगा. तो जब मैं बार बार बोलूँगा कि रिमूव प्रोटॉन तो जान लो प्रोटॉन मीन्स H+. किसकी बात हो रही है? H+. क्लियर नाउ? सो I am telling about definition of acid and base according to scientist Arrhenius. Acid is the substance which have tendency to remove proton when dissolved in water, while other base is the substance which have tendency to remove hydroxide ion when dissolved in water. इसका मतलब साइंटिस्ट आर्हेनियस ने बेटा हमको बताया कि कोई भी सब्सटेंस एसिड तब मानी जाएगी जब हम उसको वाटर में मिलाएं. हम लोग कोई भी हमारे पास कंपोनेंट है, कोई कंपाउंड है, उसको हम एसिड तब मानेंगे जब हम उसको वाटर में मिलाएं, ऐड करें, वाटर में मिलाएं. वाटर में ड्रॉप करने के बाद बेटा यदि उस वाटर के अंदर में H+ आयन रिलीज होता है तो वह कंपाउंड हमारा एसिड है. अथवा ऐसा कोई भी कंपाउंड, ठीक है, और एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो जिसको हम
वाटर में मिलाएं, अगर H+ यदि H+ रिमूव करेगा तो एसिड है, और यदि OH- रिमूव करेगा तो बेस है। और ये डेफिनेशन है साइंटिस्ट आर्हेनियस की, और ये वेरी परफेक्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। ठीक है बेटा, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ही ये डेफिनेशन है जो नोट की गई है साल्ट की। क्या है देखिएगा, अ साल्ट इज अ कंपाउंड विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, देखो कंडीशन दे रहा बेटा, डिजॉल्व इन वाटर इड अ पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन आयन एंड अ नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताने चल रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट मीन्स होता है बेटा साल्ट कितने टाइप में फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो आगे दिया है साल्ट आर फॉर्म्ड बाई, फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इसका मतलब ये हुआ बेटा एसिड और बेस का रिएक्शन कराएं। एसिड और बेस का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जो रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर आपके पेपर में डेफिनेशन आती है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देन यू कैन राइट व्हेन एसिड treated with base to produces salt and water, तो this type of reaction is called neutralization reaction। ओके बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि साल्ट हम लोग फॉर्म करते हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा। दूसरा हम लोग साल्ट फॉर्म करते हैं द एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड। इट मीन्स किसी भी एसिड का किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराएं या किसी मेटल को एसिड में ड्रॉप करें तो भी हमारा क्या फॉर्म हम लोग करेंगे? साल्ट फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे बेटा? साल्ट। तो ये 2 हुआ। थर्ड पॉइंट है बेटा द एक्शन ऑफ एसिड ऑन कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये क्या कह रहा है, बात समझिए। कह रहा है कि द एक्शन ऑफ एसिड, किसी भी एसिड का रिएक्शन हम कराएं कार्बोनेट आयन या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन के साथ, तो वहाँ पर भी हमें साल्ट फॉर्म होगा एंड लिबरेट होगी हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ स्टूडेंट्स। फोर्थ में है बेटा द एक्शन ऑफ मेटल ऑन अल्कलीज। अल्कलीज क्या होता है बेटा? अल्कलीज ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनका नेचर बेसिक होता है। कैसा नेचर होता है बेटा? बेसिक नेचर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा कि द एक्शन ऑफ मेटल, क्या कह रहा है बेटा? द एक्शन ऑफ मेटल ऑन अल्कलीज, किसी भी अल्कलाइन कंपोनेंट के ऊपर हम यदि मेटल का रिएक्शन कराएं तो वहाँ पे विच बी ऑब्टेन, हम क्या ऑब्टेन करेंगे बेटा? विच व्हेन विल बी ऑब्टेन तो वहाँ पे हम ऑब्टेन करेंगे साल्ट। तो ये 4 हमने फॉर्मेशन पढ़ा अच्छे से। ठीक है, साल्ट का। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं देखिएगा, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट पे है फैमिलीज ऑफ साल्ट। साल्ट की कितनी फैमिलीज हो सकती हैं? तो इसमें मेनली 2 फैमिलीज दी गई हैं, आप अच्छे से देखते रहिए। 2 फैमिलीज दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा नंबर 1 है साल्ट की कितनी फैमिलीज हैं बेटा? 2 को केयर करिए। 2 में नंबर 1 है, नंबर 1 दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एसिड फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। क्या कह रहा बेटा? अच्छे से समझिए। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ एसिड, एसिड के बेसिस पर, एसिड को लेकर हम साल्ट फॉर्म कर सकते हैं। बच्चों अच्छे से समझिए बेटा। कह रहा है फैमिलीज ऑफ साल्ट, किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा? फैमिलीज ऑफ साल्ट। साल्ट के कितनी फैमिलीज हो सकती हैं? तो फर्स्ट में कह रहा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एसिड, एसिड के बेसिस पर, ठीक है, हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं बेटा? साल्ट। क्या फॉर्म कर सकते हैं? साल्ट। एसिड के बेस पे हम लोग साल्ट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ये समझिए। ठीक है, किस, जैसे देखो दिया है एग्जाम्पल में क्लोराइड फ्रॉम HCl। जैसे यहाँ पे समझने की बात है, किसी मेटल का रिएक्शन हम HCl के साथ कराएं। ठीक है, जैसे सपोज किया जाए यदि HCl का रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ अगर कराएं तो NaCl के साथ रिएक्शन करके बना देगा NaCl। क्या बना देगा बेटा? NaCl। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगी? लिबरेट होगी। तो थोड़ा बैलेंस रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। हम 2 मोल HCl को टेकअप करेंगे। 2 मोल HCl का रिएक्शन कराते हैं 2 मोल ऑफ Na के साथ। किसके साथ कराएंगे बेटा? 2 मोल ऑफ Na के साथ। तो 2 मोल Na और 2 मोल Cl मिलकर बनाएगा 2NaCl। क्या बनाएगा बेटा? 2NaCl।
Cl, 2NaCl बनाएगा और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए हम लोग देख रहे हैं कि साल्ट हम लोग फॉर्म कर लिए। तो ये समझना है फैमिलीज ऑफ साल्ट में ऑन द बेसिस ऑफ एसिड फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। ठीक है, जिस कह रहा है कि मेटल का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराते हैं तब भी हम सॉल्ट फॉर्म करेंगे। और कैसे करेंगे, कह रहा क्लोराइड्स फ्रॉम HCl, HCl से हम क्लोराइड आयन को प्रोड्यूस ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें अगला कह रहा है बेटा कि सल्फेट फ्रॉम H2SO4, H2SO4 से हम सल्फेट आयन को ऑब्टेन कर सकते हैं। सल्फेट का फार्मूला होता है बेटा SO4। क्या होता है फिर से देखिए, SO4 और O के ऊपर 2- का चार्ज। तो SO4 अच्छे से रट लो इसको बेटा, इसको अच्छे से रट लो। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सल्फेट का फार्मूला SO4 2-। कोई आपसे कहता व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फेट आयन, देन यू कैन से SO4 2-। SO4 2-, SO4 के ऊपर 2- का चार्ज लगता है। ठीक है, -2 का चार्ज रहेगा और इसका नाम है सल्फेट आयन। तो बेटा सल्फेट आयन को हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि सल्फेट फ्रॉम H2SO4, H2SO4 से हम सल्फेट आयन को ऑब्टेन करेंगे। अब यहाँ पर भी वही बात हो गई बेटा, जैसे सोडियम मेटल का रिएक्शन 2 मोल सोडियम लीजिए और इसका रिएक्शन करा दीजिए आप H2SO4 के साथ। किसके साथ कराइए बेटा, H2SO4 के साथ। और जैसे आप कराएंगे तो 2NaSO4 के साथ रिएक्शन करके बनाएगा बेटा क्या बनाएगा बेटा, Na2SO4, Na2SO4 बना देगा जिसका नाम है सोडियम सल्फेट। और ये एक साल्ट है, ये क्या है बेटा, साल्ट। और प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो बेटा आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिएगा अगला कह रहा है नाइट्रेट। नाइट्रेट का पहले फार्मूला आप रटो। नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3-। क्या फार्मूला है बेटा, NO3-। तो NO3- का नाम है नाइट्रेट आयन। क्या इसका नेम है बेटा, नाइट्रेट आयन। क्लियर नाउ। तो नाइट्रेट नेम हुआ। अब जैसे सपोज करें नाइट्रेट फ्रॉम HNO3, तो HNO3 का नाम पहले समझिए क्या है बेटा, HNO3 का नाम हम लोग पहले कंफर्म करें, HNO3। इसका नेम है बेटा हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या नाम है बेटा, इस कंपाउंड का नेम है हाइड्रोजन नाइट्रेट। और यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। कैसे एसिड में आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है हाइड्रोजन नाइट्रेट। और हाइड्रोजन नाइट्रेट को हम जब ब्रेक करते हैं तो हाइड्रोजन नाइट्रेट हमारा ब्रेक हो सकता है। हाइड्रोजन नाइट्रेट को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होगा H++ NO3-, H++ NO3-, हाइड्रोजन आयन एंड NO3- मीन्स नाइट्रेट आयन। क्लियर बेटा। और HNO3 का एक बहुत फेमस नेम है, इसको आप लोग रट लीजिए बेटा। HNO3 का नेम जो है बड़ा फेमस नेम है उसका। HNO3 का नेम है बेटा नाइट्रिक एसिड। क्या नेम इसका है, नाइट्रिक एसिड। तो आपको एक फार्मूला भी मैं याद करा दे रहा हूँ, राइट। कोई जैसे आ गया एग्जाम में, राइट केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, देन यू कैन राइट नाउ HNO3। इट मीन्स इसका बेसिक जो कॉमन नेम है नाइट्रिक एसिड है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। और जो जनरल नेम है उसका नाम है हाइड्रोजन नाइट्रेट। और इट इज़ अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है बेटा, इनऑर्गेनिक। ओके, चलिए अब हम सेकंड पॉइंट पे चलेंगे। सेकंड पॉइंट बी में क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस। देखो ए में कह रहा था कि हम लोग एसिड का रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ करके हम लोग साल्ट फॉर्म कर सकते हैं। और बी में कह रहा है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस, हम लोग बेस का रिएक्शन किसी मेटल के साथ करके। सेकंड पॉइंट बी में आप लोग केयर करिए बेटा। देखो बी को मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखो बी, आप बी पॉइंट देखिए। बी में कह रहा है बेटा, बी में कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस। क्या कह रहा है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। इट मीन्स ये हुआ कि बेसिस के बेसिस पर हम लोग भी साल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, किसी भी बेस का रिएक्शन हम मेटल के साथ करके, जैसे हमने पहले में पढ़ा एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करके, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करके हम लोग साल्ट फॉर्म कर सकते हैं। सेम वैसे ही हम लोग बेस का रिएक्शन मेटल के साथ करके, किसी भी बेस का रिएक्शन मेटल के साथ करके रिएक्ट करके
किसी भी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करके हम लोग साल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम साल्ट फ्रॉम NaOH, सोडियम साल्ट फ्रॉम NaOH। NaOH क्या है बेटा, समझो पहले NaOH को अंडरस्टैंड करो। NaOH का नाम है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, देखिएगा, NaOH। NaOH का नेम है कास्टिक सोडा। क्या नाम इसका है बेटा, कास्टिक सोडा। ये इसका बड़ा फेमस नेम है कास्टिक सोडा, तो अच्छे से रट लो। NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है। कॉमन नेम इसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नेम है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको अगर हम लोग कभी टच करें तो इसका थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी जान लीजिए। टच करने पर ये बहुत ज़्यादा आपको खजलाहट टाइप में होगी, ठीक है, आंखों में लगने में बहुत ज़्यादा मात्रा में इरिटेशन होगा, ठीक है। और एक कोरेसिव मटेरियल है। कैसा मटेरियल है, कोरेसिव मटेरियल है, चलिए ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बेटा सोप बनाने में। NaOH का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है सोप बनाने में। सोप मीन्स साबुन बनाने में। कैसा साबुन बनाने में ये भी समझिए, ठीक है। कपड़ा धुलने वाला या जो डिटर्जेंट या केक बनाया जाता है उसमें बड़ा इसका यूज किया जाता है। बेटा समझ में आया आपको। तो ये कह रहा है फ्रॉम बेस, NaOH बेस है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम, ठीक है, NaOH क्या है बेटा, बेस है, ठीक है। तो ये बेस है और इसका रिएक्शन हम किसी एसिड के साथ करा दें तो हमें सोडियम साल्ट हम लोग ऑब्टेन करेंगे। कैसा साल्ट ऑब्टेन करेंगे, सोडियम साल्ट। क्लियर हुआ। अब इसमें आगे कह रहा है पोटेशियम साल्ट फ्रॉम NaKOH। KOH भी बेस है। KOH क्या है बेटा, बेस है। KOH का नेम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नेम इसका है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक बेटा। तो हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से भी पोटेशियम साल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। वैसे बेटा विच वी विल ऑब्टेन कैल्शियम साल्ट फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है समझिए, कैल्शियम, 1 मिनट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम पे 2+ का चार्ज होता है और OH पे 1- का चार्ज होता है। इसीलिए बेटा 1 कैल्शियम कंटेन 2 पॉजिटिव चार्ज एंड इसीलिए 2 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए हमने कितना OH लिया, 2 OH लिया, क्योंकि 2 OH में 2- होगा। 1 OH कंटेन 1- देन 2 OH कंटेन 2-, 2- बैलेंस टू 2+। क्लियर नाउ, ओके। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बेटा 4th पॉइंट पे डिस्कस करने। 4th पॉइंट क्या है, 4th है pH ऑफ साल्ट सोल्यूशन। pH ऑफ साल्ट सोल्यूशन मीन्स हुआ साल्ट सोल्यूशन का pH कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा बेटर हम लोग समझते हैं। दिया है pH ऑफ साल्ट सोल्यूशन में, यहाँ पे इस पॉइंट को आपको ज़्यादा केयर करना है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। फिर से देखिएगा बेटा, ये पॉइंट आपको ज़्यादा केयर करना है, जिसको मैं अंडरलाइन करने चल रहा हूँ। 4th पॉइंट हेडिंग क्या है, pH ऑफ साल्ट सोल्यूशन। क्या हेडिंग है, pH ऑफ साल्ट सोल्यूशन। तो इसी को हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन क्या दिया गया है, देखिएगा 4th पॉइंट में pH ऑफ साल्ट सोल्यूशन में। हाइड्रोलिसिस इज अ रिएक्शन इन विच अ साल्ट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन विच इज आइदर एसिडिक और अल्कलाइन। साल्ट हाइड्रोलिसिस इज ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप्स। चलिए बेटा फिर समझिए इसको, कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा pH ऑफ साल्ट सोल्यूशन में देखिएगा, किसी भी साल्ट सोल्यूशन को हम कैसे बनाते हैं पहले तो ये कंफर्म करना है। साल्ट सोल्यूशन, किसी भी साल्ट का हाइड्रोलिसिस कराओ। इट हाइड्रोलिसिस मीन्स होता क्या है बेटा, हाइड्रोलिसिस मीन्स होता है रिएक्शन विद वाटर। हाइड्रोलिसिस मीन्स होता है रिएक्शन विद वाटर। ये रट लो बेटा, हाइड्रोलिसिस जहाँ भी वर्ड दिखेगा इट मीन्स रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। तो देखिएगा हाइड्रोलिसिस इज अ रिएक्शन, कह रहा हाइड्रोलिसिस एक ऐसा रिएक्शन है इन विच, जिसमें साल्ट को रिएक्ट कराया जाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, टू फॉर्म, और फॉर्म करता है साल्ट सोल्यूशन। क्या फॉर्म करता है, साल्ट सोल्यूशन। और वह साल्ट सोल्यूशन विच इज आइदर, इट मीन्स वह साल्ट सोल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है या अल्कलाइन हो सकता है। तो बेटा अल्कलाइन मीन्स होता है बेसिक। अल्कलाइन मीन्स क्या होता है बेटा, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बार बार। जैसे ये कह रहा है कि एसिडिक
जो किसी भी साल्ट को वाटर में हम लोग मिलाएंगे, या आप कह सकते हो कि साल्ट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इट मीन्स व्हेन साल्ट रिएक्ट विद वाटर इट मीन्स हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, ओके, देन विच प्रोड्यूसेस a salt solution which are acidic or in alkaline medium, it means वह solution हमारा acidic medium में भी हो सकता है या basic alkaline means basic medium में भी हो सकता है। ओके, तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है साल्ट हाइड्रोलिसिस इज ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप्स। साल्ट हाइड्रोलिसिस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? पहला पॉइंट है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कह रहा है बेटा? साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस विच गिव अ न्यूट्रल सोल्यूशन विद pH 7। ये आपको बहुत केयर करना है। फर्स्ट पॉइंट है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस विच गिव अ न्यूट्रल सोल्यूशन विद pH 7। इट मीन्स बेटा क्या हुआ कि साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड को, ऐसा कोई भी साल्ट बेटा, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, बहुत बढ़िया समझिए बेटा, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब हम कराते हैं तो जो हमें साल्ट मिलता है वो साल्ट हमारा कहलाता है स्ट्रॉन्ग साल्ट सोल्यूशन। क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग साल्ट। क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग साल्ट। अच्छे समझिए भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट कहलाएगा साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्लियर नाउ? अब जैसे ये कह रहा है बेटा साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसका मतलब ये हुआ ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ हो। क्लियर हुआ? तो बेटा फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा कोई भी साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होगा उसका सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। वो कैसा सॉल्यूशन बनाएगा बेटा? वो हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा और उसका pH हमेशा 7 होगा। कैसा होगा? 7 होगा। तो अगर पेपर में आपसे पूछता है कि अ salt solution which are made up of strong acid and strong bases, then which pH contain neutral or acidic medium solution or basic medium solution etc. इट मीन्स बेटा ये हुआ कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऐसा कोई साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ हो, उसका सॉल्यूशन, उसका pH जो होगा वो न्यूट्रल होगा कि एसिडिक सॉल्यूशन होगा कि बेसिक सॉल्यूशन होगा, उसका pH रेयरली सेम होगा कि उसका pH कांस्टेंट होगा, ठीक है, कि लेस देन 7 होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। ये सारी चीज़ें हमें कंफर्म करना है और इट्स डिपेंड ओनली टाइप ऑफ साल्ट सोल्यूशन। ये केवल साल्ट सोल्यूशन के टाइप पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए, पहला पॉइंट इसमें है कि साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, कोई भी ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा वो हमेशा न्यूट्रल सोल्यूशन बनाएगा। कैसा सोल्यूशन बनाएगा बच्चों? न्यूट्रल सोल्यूशन, और उसका pH हमेशा 7 होगा। तो ये पहला हमारा साल्ट सोल्यूशन हुआ। सेकंड में कह रहा है बेटा साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस, बहुत बढ़िया बात कह रहा है बेटा, ऐसा कोई भी साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ हो उसका pH हमेशा कैसा होगा? उसका सोल्यूशन हमेशा, उस साल्ट का सोल्यूशन हमेशा एसिडिक मीडियम में होगा। कैसा मीडियम में होगा बेटा? एसिडिक मीडियम में होगा। ओके बेटा, तो मैं आपको समझा दिया हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। आपको पहला पॉइंट समझ में आया कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है साल्ट सोल्यूशन कितने टाइप के हैं, तो आपका आंसर होगा साल्ट सोल्यूशन 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन? तो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से देख लो। पहला का कौन होता है? साल्ट सोल्यूशन, ऐसा कोई साल्ट सोल्यूशन जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ हो वो हमारा साल्ट सोल्यूशन होगा, उसका pH 7 होगा, ठीक है। दूसरा चलिए मैं बताने चल रहा हूँ आपको, सेकंड कौन होते हैं साल्ट सोल्यूशन? सेकंड साल्ट सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने होते हैं। ऐसे साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने होते हैं, ठीक है,
उनका पीएच कैसे होगा थोड़ा आप समझिए। देखिए स्ट्रॉन्ग, ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और बेटा बेस कैसा हो, वीक बेस हो। मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है, स्ट्रॉन्ग वाले का। तो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा सॉल्यूशन भी वैसा होगा। तो सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट अगर ज़्यादा है तो सॉल्यूशन वैसा ही होगा। समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब जैसे बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें केवल एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो एक वीक हो, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्यूशन उसी के टाइप का होगा। ठीक है बेटा। अब जैसे कोई भी सॉल्यूशन, मान लीजिए कि कोई भी सॉल्यूशन, कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई ऐसा साल्ट सॉल्यूशन जिसमें एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा कंपोनेंट वीक बेस है, तो वो सॉल्यूशन, वो हमारा साल्ट सॉल्यूशन बेटा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। देखिए कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब उसका पीएच हमेशा एसिडिक पीएच होना चाहिए। और एसिडिक पीएच हमेशा 7 से कैसा होना चाहिए, 7 से बिलो, 7 से कम होना चाहिए। इसका मतलब उसका पीएच हमेशा कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा, उसका पीएच कैसा होना चाहिए, मतलब कहने का सेंस होना चाहिए 7 से कम होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने बताया अभी आपको सेकंड नंबर में मैंने आपको ये बताया कि ऐसा कोई भी साल्ट सॉल्यूशन जैसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हो, ठीक है, तो उसमें कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग वाला, देखिए जल्दी से, उसमें स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन है, एसिड वाला है। तो एसिड वाला है, इसका मतलब एसिडिक कंपोनेंट ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन का पीएच बिलो क्या होगा, लेस देन 7 होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। पीएच कैसा होना चाहिए बेटा, लेस देन 7 होना चाहिए। तो उसका पीएच जो है हमेशा लेस देन 7 होना चाहिए, मतलब 7 से कम। ठीक है, 7 से कम का मतलब पीएच उसका हमेशा क्या होना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंफर्म हो गया होगा। थर्ड टाइप का जो सॉल्यूशन है बेटा, थर्ड टाइप का जो साल्ट सॉल्यूशन है वो क्या है समझिए। थर्ड टाइप का जो साल्ट सॉल्यूशन होता है, सपोज करिए कि कोई ऐसा साल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। अब यहाँ देखो कंपोनेंट चेंज कर दिया गया, इसके पहले एसिड स्ट्रॉन्ग था और बेस कैसा था, वीक था। अब यहाँ पे बेस हमारा वीक हो गया, सॉरी एसिड वीक एसिड, WA मीन्स वीक एसिड, SB मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ समझिए, यहाँ पे अंडरस्टैंड आपको ये करना है कि ऐसा कोई भी सोल्यूशन बेटा, ऐसा कोई साल्ट सोल्यूशन जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। अब इसमें आपको देखना है कि साल्ट सोल्यूशन का मीडियम कैसा होना चाहिए। ठीक है, एसिडिक होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो इसमें देखिए कि कंपोनेंट अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो सोल्यूशन तभी न्यूट्रल होगा। बात समझिए बेटा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कंपोनेंट यदि दोनों स्ट्रॉन्ग हों, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जब कंपोनेंट दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तभी सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, अदरवाइज सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने आपको पहला बता दिया, सेकंड में मैंने बताया आपको कि ऐसा सोल्यूशन जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हो। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कंपोनेंट देखिए स्ट्रॉन्ग कौन है भाई, एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये सोल्यूशन हमारा एसिडिक सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा, ये हमारा साल्ट जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक साल्ट सोल्यूशन होगा। अच्छा, थर्ड नंबर पे इसमें ये है, ऐसा कोई साल्ट सोल्यूशन, ऐसा कोई साल्ट सोल्यूशन जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। लो भाई, अब इसमें देखिए एसिड कैसा है, वीक है, और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन है, बेस है। इसका मतलब ये हमारा कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग वाला कौन है, बेस है। तो सॉल्यूशन भी हमारा, सॉल्यूशन का नेचर भी बेसिक होगा, क्योंकि कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है उसमें। स्ट्रॉन्ग कैसा कंपोनेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन हमारा जो होगा वो बेसिक सोल्यूशन में आएगा। कैसा आएगा, बेसिक सोल्यूशन में आएगा, बेसिक साल्ट सोल्यूशन होगा। और थर्ड क्या है बेटा, ऐसा कोई सोल्यूशन, ऐसा कोई भी सोल्यूशन जो वीक एसिड और वीक बेस से बना हो। भैया दोनों कंपोनेंट वीक वाले आ गए। ठीक है, जब हमारा एसिड भी वीक होगा और बेसो वीक होगा तो उसका जो पीएच होगा वो नियरली इक्वल टू किसके होगा, नियरली इक्वल टू 7 के बराबर होगा। ये देखिए 7 के बराबर होगा, मतलब उसका भी पीएच क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मैंने आपको बस एक ही चीज़ समझाया हुआ है कि पीएच न्यूट्रल कब होगा,
दो कंडीशन में पीएच न्यूट्रल होगा। पहला, सॉल्यूशन हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, तब हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। और कैसा सॉल्यूशन? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्यूशन साल्ट सॉल्यूशन होगा, और वह साल्ट सॉल्यूशन बेटा न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन होगा। आपको क्लियर हुआ? अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ बेटा कि दूसरा हमारा क्या है जिसमें न्यूट्रल होगा। दूसरा है ऐसा साल्ट सॉल्यूशन जो वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ हो। ठीक है, तो इसमें भी दोनों कंपोनेंट देखो बराबर बराबर हैं, तो साल्ट सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन होगा। और वैसा कोई भी साल्ट सॉल्यूशन जिसका पीएच न्यूट्रल हो, उसका पीएच हमेशा 7 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा? 7 के इक्वल होगा। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, तो आज मैं आपको 4th पॉइंट पढ़ा दिया हूँ, और कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5th पॉइंट से पढ़ाना शुरू करूँगा। और इस पॉइंट को मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। देखिएगा, pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। हाइड्रोलिसिस इज अ रिएक्शन इन विच अ साल्ट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन विच इज आइदर एसिडिक और अल्कलाइन। अल्कलाइन मीन्स बेसिक नेचर। साल्ट हाइड्रोलिसिस इज ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप्स। साल्ट हाइड्रोलिसिस 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है, देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला साल्ट, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा न्यूट्रल होगा, जिसका पीएच हमेशा 7 के इक्वल होगा। सेकंड नंबर पे है बेटा साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ऐसा कोई साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना हो, उसका जो सॉल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन का मीडियम भी एसिडिक होना चाहिए, और उसका पीएच लेस देन 7 होगा, 7 से कम होगा। और थर्ड नंबर पे है बेटा साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो कंपोनेंट कौन ज़्यादा है? स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7 होगा। अगला है बेटा 4th नंबर पे साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। भाई वीक एसिड वीक बेस होगा तो नियरली 7 के इक्वल होगा उसका पीएच। तो आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा। टुमारो आई विल मीट यू ऑन विद द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों। तो वीडियो आपको कैसे लगा, और इसमें कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जल्दी से जल्दी आप कल नीचे आप जो है वीडियो को वॉच करने के बाद आप कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। ओके बच्चों, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।